भाष्यकार इस सूत्र पर व्याख्या कर रहे हैं। तत्र हिंसा तावत, हिंसा में कृत कार्य अनुमोदित क्या है, मृदु मध्य मात्र क्या है, इन सब को लेकर कथन कर रहे। देखिए एक में घटाएंगे उसी प्रकार से बाकी 9 में भी समझना है। कृता कार्यता अनुमोदित त्रिधा, हिंसा 3 प्रकार की, कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। कुल 81 प्रकार का बनाएंगे, ध्यान रखना है उसी हिसाब से। एक ही का पुनः त्रिधा, पुनः के क्या हो गया 3 तिया 9 हो जाएंगे। एक जो लोभ से होता है, लोभ है ना मांस धर्मार्थ चरमार्थ है ना, क्रोध है ना उपकृतम अपकृतम अनेन इति मत्वा, मोहे न धर्मों में भविष्यति इति मत्वा। लोभ से कृत, क्रोध से कृत, मोह से कृत। इसी प्रकार लोभ से कारित, क्रोध से कारित, मोह से कारित एवं लोभ से अनुमोदित, क्रोध से अनुमोदित और मोह से अनुमोदित नाम से 9 प्रकार की हिंसा। वह अभिनय कर दिखा रहे। लोभ से का मतलब मांस चर्म आदि की प्राप्ति की इच्छा से मारते ना, बकरा को काटते, क्यों काटते? मांस खाने की इच्छा से। हिरण को मारते हैं चमड़े की इच्छा से, मांस चर्म आदि का लोभ से। कृत भी हो सकता है, आपने किया या किससे कराया या किसी ने किया, उसे आप खुश हुए क्योंकि उससे आपको प्राप्त होने की संभावना है। आप बहुत अच्छा किया, उसने मार दिया तो हमको जानकारी मिल गई है, तो ब्लैकमेल कर सकते हैं ना। देखो हम पुलिस रिपोर्ट दे देंगे, हमको 5,000 में दे दो इस चीज को, बेचारा डर के हमारे सस्ते में देगा ना। अनेक उद्देश्यों से किया जा सकता है, इसलिए ये भी कृत कारित और अनुमोदित। लोभ से कृत आदि से 9 प्रकार के प्रत्येक में घटा लेना। लोभ क्रोध मोहा पुनः त्रिविधा, उनमें प्रत्येक को 3 कर दो, 9 तिया 27 हो जाएगा। कौन से 3 करनी है समझा रहे, स्वयं बना करके दिखा रहे। देखिए पुनः त्रिविधा, प्रत्येकम पुनः त्रिविधा, मृदु मध्यादि मात्रा, मृदु मध्य और आदि मात्रा एवं 27 भेदा भवंति हिंसाया। इस तरह से हिंसा का 27 भेद हो गए, है ना। मृदु लोभ कारित, मध्य लोभ कारित, अधिमात्र लोभ कारित, ऐसे प्रत्येक में लो। मृदु क्रोध कारित, मध्य क्रोध, और इस प्रकार से प्रत्येक में लेंगे तो वो कुल 27 हो जाएंगे। फिर उसको और बढ़ा रहे, देखिए मृदु मध्यादि मात्रा पुनः त्रिविधा, मृदु भी 3, मध्य भी 3 और अधिमात्र भी 3 प्रकार। ऐसे मृदु मृदु, मध्य मृदु, तीव्र मृदु इति, मृदु का 3 हो गया। मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य, ये 3 मध्य का हो गया। मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र, ये आपका अंतिम 3 हो गया। वो 27 को इस तरह से विभाजन करें तो कितना होगा? एवं 81 भेदा हिंसा होती। इस प्रकार से 81 हिंसा का प्रभेद सिद्ध हुआ। 81 प्रकार सा पुनर् वास्तव में अनंत है। हिंसा अनंत प्रकार की हो जाती है। किस आधार पर? नियम विकल्प समुच्चय भेदा असंख्या। नियम के आधार पर, विकल्पों के आधार पर और समुच्चय के आधार पर, इन्हीं का आपने नियम बना करके हिंसा के प्रति कृत कार्य अनुमोदित वाले हो सकते हो, अथवा विकल्प के आधार पर ऐसा हो तो वैसा, ऐसा हो तो वैसा, ऐसा करके विकल्प के आधार पर भी आप हिंसा आदि के करने वाले या कराने वाले या अनुमोदन करने वाले हो सकते हैं। अथवा इन्हीं में से समुच्चय करता, 2 को मिलाकर जो 21 बनाया 81, उसी में से 2 प्रकार का विशिष्ट भाव को प्राप्त करके भी हो सकता है। अतः नियम विकल्प और समुच्चय भेद से ये 81 का कितना हो जाएंगे? असंख्य ही हो जाएगा। प्राण वृद्ध भेदस्य अपरसिंकीयत्वात्,
क्यों नियम भी तो कुछ गिना दो ना पक्का, इतने ही नियम होते हैं, इतने ही विकल्प होता है, इतना ही समुच्चय होता है, ऐसे गिन कर क्यों नहीं बोलते हो आप? इसे नहीं बोल सकता हूं कि किसकी खोपड़ी का क्या जानकारी है? प्राण भृत का भेद है ना, हर बुद्धि अपनी अपनी तरीके से चलती है। कौन किस प्रकार से कैसा हिंसा करेगा, किसका हिंसा करेगा, कुछ भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। तभी तो हम लोगों की समस्त प्रकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है ना, CID है, CBI, सब फेल क्यों हो जाते हैं? कि नए नए तरकीब आ जाते, खोपड़ी नहीं चमत्कार कर दिखा रहे हैं हिंसा में। कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या है, कैसा है, इसकी कौन कल्पना किया। कल्पकों के अनंतता होने के कारण से कल्पित इनमें भी अनंत प्रकार की हिंसा हो रही है। इसे कहते हैं प्राणभृत भेद से अपरिसंख्यीय। प्राणभृत जीवों का भेद की संख्या है नहीं, और हर जीव अपने अपने तरीके से हिंसा कर रहा है। इसीलिए हिंसा का भी प्रकार भेद का वास्तविक गणना करके कोई गिन नहीं सकता। इसलिए मुख्य प्रभेद बताया कि इस प्रकार से भाजन हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये अनंत है। एवं इसी प्रकार से अनृतादिष्वपि योज्य, इसी प्रकार अनृतादि जो हमारी साधना के बाधक हैं, ये हिंसा है, ये अहिंसा का बाधक, अहिंसा के प्रति वितर्क, हिंसा आदि वितर्क कहा था ना सूत्र में। हिंसा आदि क्या है? वितर्क। वितर्क का मतलब यहाँ पर बाधक है। अहिंसा का बाधक हिंसा, वो अनंत प्रकार की। सत्य का बाधक अनृत, वह भी अनंत प्रकार। ऐसा लोग सफेद झूठ बोलते हैं, काली झूठ तो होती है, पकड़ में जल्दी आ जाता है, इन सफेद झूठ वाले कोई पकड़ में नहीं आते, बहुत कठिन है उनको पकड़ना। ऐसे बनाकर बोलेंगे, आपको लगता है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, विश्वास कर लेंगे आप, और धोखा ही होता है। हाँ, इसी को सफेद झूठ बोलते हैं लोग, आज की भाषा सफेद झूठ है। तो अनृतादियों में भी, सभी में इसी तरह से समझ लीजिए आप। ब्रह्मचर्य का भी अब्रह्मचर्य अनंत प्रकार का है, अब्रह्मचर्य जो है अनंत प्रकार, परिग्रह भी अनंत प्रकार, स्ते भी अनंत प्रकार, इधर प्रत्येक में। इसलिए इसको समझना ही कठिन, गहना कर्मणों कठिन। आपकी हिंसा कर्म को कौन समझ सकता है? किसी भी कर्म के बारे में निश्चय करना, तुलना करके दूसरे से घटाने के प्रयास करना बहुत ही कठिन काम, असंभव प्राय है। इसलिए कहते हैं एवं अनृतादिष्वपि योज्यम, सभी में ऐसे समझने की है। ये सब वैराग्यार्थ कर ही रहे हैं। ते खल्वमी, साधना करने के लिए इनसे बचना है ना आपको। ये अनंत प्रकार के हैं तो आपको डर लगेगा, भाई पता नहीं हमसे किस प्रकार की हो रही है। इसे किसी प्रकार की ना हो, उन साधनों को अपना का प्रयास करें। वो साधनों को प्रयास करने का फल आगे बताएंगे क्या हो, अहिंसा आदि को अपनाने का फल। ते खल्वमी वितर्का दुख अज्ञान अनंत फला प्रतिपक्ष भावना। इस अनंत हिंसा, अनंत जो है अनृत, अनंत जो स्थेय, अनंत जो ब्रह्मचर्य, अनंत जो है परिग्रह के प्रकारों को जानने के पश्चात आपको निश्चय करना पड़ेगा। ये वास्तव में जो है क्या कहेंगे, कैसे छूट कैसे पाएंगे आप? इससे छूटना आसान नहीं है। छूटने के लिए आपको प्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी। क्या प्रतिपक्ष की भावना करनी है? ये निर्णय लेना ये दुखदायी है, ये दुख देने वाला है, अज्ञान को देने वाला है। अरे कभी नष्ट ही नहीं होता, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। आप सोचेंगे एक झूठ बोल देंगे तो काम हो जाएगा, खत्म मामला, फिर आगे बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को। आप ऐसे सोचते हैं, इसलिए झूठ बोलता है आदमी। ये सोच के बोलता है कि अब क्या बोल दिया, आगे हमें बोलना नहीं पड़ेगा। वो नहीं जानता है जो एक बार बोल दिया ना, इस वजह से उसको लाख बार बोलनी पड़ेगी। आपने जिससे बोला है वो जाके दूसरे से बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? उन्होंने ऐसे कहा था, ये बात है। वो आके पूछेगा अगला, महाराज जी ऐसा है, अब क्या करोगे? फिर झूठ बोलना पड़ेगा ना। कम्युनिस्ट का विफलता का कारण ये समाजवादियों का, समाजवादियों का सिद्धांत क्या है?
एक झूठ को 1000 बार बोल दो और 1000 आदमी से बुलवाओ, सच हो जाता है। अरे कैसा बेवकूफ है ये सिद्धांत बना रहे हैं। कभी झूठ सच हो सकता है क्या? अरे एक झूठ को 1000 बार 1000 लोगों से बुलवा दोगे, इतनी जनता एक साथ बोलेगी एक बात को, तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे ना। इसलिए उनका कहना है एक झूठ भी हो उसको 1000 लोगों से 1000 बार बुलवा दो, वो बात सच हो जाती है। यानी सच नहीं होती है, आपके दुनिया को कुछ देर तक बेवकूफ बना दिए, इतनी बात है। लेकिन सदा बेवकूफ बना नहीं रख पाते। इसे स्वयं जहां से पैदा हुआ वही नाश हो गया और हमारे देश में हमारी जड़ों को काटने लगा हुआ है, वहां खत्म हो गया। जहां से पैदा हुआ थे, समाजवाद शुरू किए थे रूस से, अब यहाँ पर वही अपना जमा रहे और कहते तुम जिंदा नहीं रहने देंगे। हर काम में अड़ंग, हर काम में अड़ंग लगाते। कि सिद्धांत गलत है, कभी झूठ सच हो नहीं सकता और झूठ को सच करने के लिए लगे हुए वो कैसे होगा? असंभव है। तो इसलिए वो एक झूठ के कारण से आप बचने की कोशिश करेंगे, उसको सत्य बनाने की कोशिश करने के चक्कर में अनेक बार बोलने पड़ जाते हैं। अनंता, कोई अंत ही नहीं हो, कड़ी पर कड़ी जुड़ते जाता है। इसे कहते एक बात जान करके प्रत्यक्ष ऐसी भावना करो ताकि जो है जीवन में कभी आप हिंसा ना करें, झूठ ना बोले, स्थिति आ जाए। दुखम अज्ञानम अनंता फलम, अज्ञानंच अनंत फलम च ऐसा इति, ऐसा विग्रह। दुख, अज्ञान और अनंत, तीन चीज अलग अलग है। दुख फलम, अज्ञान फलम, अनंत फलम च ऐसा प्रतिपक्षी भावना करना। तदाच प्रक्रिया बता रहे आप करते कैसे गड़बड़, उस गड़बड़ का फल क्या होता है। एक हिंसा के बारे में सामान्य रूपेण दृष्टांत से समझा रहे थे। कोई आदमी हिंसक है, वो हिंसा करना चाहते तो सबसे पहले करेगा क्या? वो आप किसी की हिंसा करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको उस अगले का पूरा सामर्थ्य खबर लेना पड़ेगा। ये कब आता है, कब जाता है, कब उठता है, कब बैठता है, कहाँ खाता है, क्या पीता है, क्या तरीका है इसको फोड़ने का, मारने का। वो छिद्र को ढूंढना पड़ेगा ना, पहले उसकी कमजोरी को पकड़ना है ना कहीं उसकी सामर्थ्य को पूरा आंकलन किए बिना उस पर अटैक करो तो खुद मारे जाओगे। इसे सबसे पहले हिंसक क्या करता है? प्रथमम दावद वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। जो हिंसक होता है सबसे पहले वध करने योग्य, जिसको वध करना चाह रहा है उसका सामर्थ्य के बारे में आंकलन कर लेता है। उसके बाद क्या करता है? तथा शस्त्रादि निपातेन दुःख, उसे शस्त्रादि के द्वारा उस मौके पर कैसी तरीके से उसको कष्ट देता है और तिलबलाते रहता है। और ये मान लो जिंदा रह करके सबूत बनने की संभावना हो तो जीविताद भी मोच, उसका जिंदा रहने से खत्म करता है। इसके जिंदा रखने पर खतरा मानते हैं तो खत्म ही कर दिया। और जा लेके पीट पाट दो तो भाग जाएगा तो ठीक है, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी जिसकी। जैसे होता है ना, वो आचार्य को खोपड़ी पत्थर मार दिया, आचार्य भाग जाएंगे आश्रम से, और क्या करेंगे? और हमेशा के लिए झंझट मिटने वाले तो ठीक है, नहीं तो क्या करते? खत्म ही करवा देते। यहाँ ऐसे भी आश्रम वाले लोग, एक ही दो हाथ पैर तोड़ दिया बेचारे की, और बेचारा गाय चराते इसे देखते देखते बस हाथ खराब हो गई उसकी। जिसकी जय जयकार कर रहा था वही उसका हाथ पैर तोड़वा दिया। जिसको रोज फूल चढ़ा देते वही उसको पत्थर मरवा दिया। उन्हें का कब करना है, बिल्कुल योजनाबद्ध कार्य होता है इंसान। बहुत गजब। वो आरती के लिए उतरेंगे, उस समय सब पहले से अंदर रहेंगे, वो अंत में आते हैं ना, वो सब है रिपोर्ट ले लिया गया कब आता है, घंटी लगते आ जाता है कि नहीं, सब अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आचार्य आराम से आते। अच्छा ठीक है, अंदर आते तो बाहर तुम लोग चार रहना, उसी समय खट से बिजली ऑफ कर देना, मर उसको प्राप्त, फिर बिजली ऑन कर दिया जाएगा। देखा जाएगा क्या किसी को निकालने के लिए ऐसे करना पड़ा।
और तब भी वो नहीं निकलता तो क्या होता, आप सोच लो। आप ये बड़ी विचित्र कार्य, हिंसा होता है ना, बड़ा विचित्र। कितना पाप है, कितना समय उसने लगाया, सोचा, सारी योजना बनाई है। इसे पहला उसकी सामर्थ्य को जचेगा, उसके बाद कौन सी शस्त्र से वार करना तय करेगा, कैसे वार, उसमें ट्रेनिंग ले लेगा, सब वार करेगा। वार करने उसको मिटाने की जरूरत पड़े तो मिटा भी देगा। ततो वीर्याक्षेपाद अस्य चेतना चेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। और पहले सामर्थ्य को जानने के बाद उसको जब चोट देता है, उस चोट से क्या होता है, उसकी चेतन जो उपकरण दे वो सब क्षीण सामर्थ्य वाले। सीधा एक बार यहाँ मारे तो क्या करेगा, बेचारा हालत खराब हो जाता है। अब वो आपको मुकाबला प्रतिकार कर ही नहीं सकेगा ना, क्षीण बल वाला कर देता है। दुखोत्पादात नरक तिर्यक प्रेताशु। और बता रहे आपने क्या किया, उसका फल क्या होगा। आपने आंकलन किया और हिंसा नहीं की तो कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चलो मानस व्यवहार हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आपने चोट लगाया, उसकी चेतना चेतन उपकरणों को क्षीण वीर्य वाले करके छोड़ दिए हो, तो उसका फल क्या है, आपने उसको दुख उत्पन्न किया, उसमें दुख उत्पादात फल है आपको नरक तिर्यक प्रेतादिशु दुख। वो हिंसक जो होता है वह नरक योनि में चला जाएगा, तिर्यक योनि में चला जाएगा, भूत प्रेत बन जाएगा और वह भी दुख को भोगेगा। और यदि जीवित व्यापारोपण, उसको जिंदा रहने से खत्म कर डाला आपने, तब क्या होगा, फल आपको क्या मिलेगा, प्रतिक्षण जीवित आते वर्तमान मरणमिच्छन्न भी दुख विपाक नियत विपाक वेदनीय कथंचित उच्छ्वसित। वो हालत उसकी होगा 24 घंटा ऐसी बीमारी में फंसाएगा, ऐसा शरीर पर उसका हालत होगी, बिस्तर पड़े सड़ता रहेगा, मरने के लिए चाहता है लेकिन मर नहीं पाएगा। वो फल मिलता है यदि किसी को मार देता है, इसी जन्म में हो सकता है। इसलिए कहते हैं जीवित व्यापारोपण क्या होगा, प्रतिक्षणम जीवितात्य, प्रतिक्षणम जीवन नाशक कारक, जीवन के नाश कारक जो वर्तमानो मरणम इच्छन्नपि, प्रतिक्षण जीवन नाश कारक मोहमय जो रोग ऐसा उसको अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, वो मरना चाह रहा है, जीवितात्य वर्तमानो मरणम इच्छन्नपि, मरण को चाहते हुए भी दुख विपाक से नियत विपाक वेदनीय, दुख का कर्म फल देने वाले जो है, दुख रूपी कर्म का फल को देना जो होता है वह नियत विपाक फल है। जितना समय भुगतना उतना भुगतना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। इसीलिए कथनचित देवचसी, किसी तरह से श्वास प्रश्वास चल रहा है, जिंदा रह रहा है, अत्यंत दुखी होकर पड़ा रहेगा। और यदि कथनचित पुण्यात अपगता हिंसा भवे, किसी कारणवश पुण्य के वजह से मान लो उसके किया हुआ हिंसा उन पुण्यों से कट गया, वह पाप और पुण्य बराबर हो गए, तब तत्र सुख प्राप्त भवेद अल्पायु, भले वो सुखी रहेगा लेकिन वो अल्पायु ही रहेगा। ये सब फल बता रहे हिंसा करने। एवं इसी प्रकार के अन्य शास्त्रों के आधार पर अंडतादिश योज्यम यथा संभव, अंडतादियों का भी फलों के बारे में आप योजना कर ग्रहण करना चाहिए। और विस्तृत से जानना चाहते हो गरुड़ पुराण पढ़ लेना। गरुड़ पुराण में एक एक का विवरण किया है, क्या करोगे तो क्या होगा, मच्छर मारा तो क्या हुआ, एक मच्छर मारा तो क्या होगा, दो मारा तो कितना होगा, सब वर्णन है। खटमल का मारने का, सांप को मारा अपने, जो कॉकरोच होती ना वो मारा अपने, हर चीज का वर्णन है लगभग। वो मर रहे हैं, आप मार रहे हैं, बात अलग है। हाँ, ये उसका फल तो बहुत वो आक्रमण करके आप ऐसे साधन अपनाइए जिससे उनका आक्रमण ना हो, सुरक्षा करिए। नहीं, आप हाथ में कैसा कपड़े पकड़े रहो बस। बार बार आप करके तो देखिए,
हफ्ता भर करो, उसके बाद 7 में जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ लेंगे ये उपाधि जो हमारे कहने लायक नहीं है। क्या करें? जैसे आप किसी यहाँ भंडारा जाओ, हर बार आपकी अपमान होगी, 2-4 बार के बाद फिर जाओगे? कभी नहीं जाओगे, बेकार है। वो आश्रम वाले बहुत बदमाश है, जब जाता मेरे को अपमान करते हैं। आप जाना ही बंद कर दोगे। कोई आपको बढ़िया आदर से पर्ची भी देंगे ना, नहीं वहां नहीं जाना है। वैसे मच्छर भी बेचारा भंडारे की रहा है और आप उसको भगा रहे हो, तो देखेगा ये तो भाई ये बेकार आश्रम है, इस आश्रम में जाना नहीं चाहिए। यहाँ जाने से कुछ नहीं मिलता है, उल्टा बदनाम करके भेजते हैं, वो अपमान करके भेजता है, छूने नहीं देता है, खाने नहीं देता है, छोड़ो। मच्छर और खटोल खून पीते हैं। आती अगर हम उसको मार दिया जाए, दोष क्या है? तो हमारा खून पी रहा है। हाँ, दोष क्या है उसको मारने का? दोष मारने का ये है कि आप उसको अन्न से वंचित कर, मान लीजिए आप रोटी खा रहे, अब उठा के बाहर कर दे तो दोष क्या है उसका? उसे क्या दोष है? आप नाराज हो जाए, अरे कैसे उठा, मानवता भी नहीं तेरे को, रोटी खा रहा हूँ उठा के भगा दिया तुमने। अब बेचारे वो भी अपना भोजन पा रहे हैं, अब उनको भगा देते हो, मरवा ही देते हो। भगाना तो दूर की बात, मारे डालते हो। दीमक लग जाती है पुस्तकालय में आया तो। उसकी अपनी सुरक्षा हिसाब से कीजिए ना, ताकि उनकी अपने जगह लगने तो दूसरे जगह। तो उनको मारो नहीं, उनको भगाओ वहां से, उसको दोबारा सही करो उसको, कोई बात नहीं, बदल दो। वो अपने काम करेंगे, आप अपना काम किया। आप हत्या क्यों करेंगे? हिंसा जरूरी है क्या? अनेक तरीके हैं ना। अब शरीर कोई घुन लग गया, क्या कर लोगे? डायबिटीज क्या है? शरीर कोई घुन लगना है ना, क्या करना पड़ रहा है ना। हम उसको कीटाणु को थोड़े मार रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो कीटाणु होता ही नहीं है। डायबिटीज में घुन ऐसी चीज है, वो कोई कीटाणु नहीं होता। पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, बात यही तो है। अब उसको अकेले इंसुलिन दे रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा भी बीमारी है, ये कीटाणु नहीं होता, वो अंग काम नहीं कर रहा है। पैंक्रियास एक अंग होता है, वो अंग काम नहीं किया, इंसुलिन निकालना छोड़ दिया, वो मर गया अंदर ही, तो इंसुलिन देता नहीं। तो आप उस ऊपर से ओरल इंसुलिन जो ले रहे हैं, कोई कीटाणु को मार नहीं रहे। हाँ, वो गलत कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नियम क्या है, 3 दिन तक कम से मेहमान का स्वागत करना चाहिए। जब बुखार आवे 3 दिन तक चुप रहो, खाओ मत कोई दवाई। कई महात्मा माँ करते भी हैं, और यहाँ 3 दिन पढ़ाई बंद ना हो, ये सोचना पड़ता है। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर कर लेते हैं, आने ही नहीं देते उसको, पहले से सुरक्षा कर दी, आने ना दो। आ जाए तो हम भी छोड़ते नहीं उसको, आने दो बोलते, रहने दो उसको। हफ्ता भर 10 दिन कई बार पाठ बंद करना पड़ता है, इसीलिए जब बंद होता है तो हफ्ता भर चलता है बंद, करना ही पड़ेगा ना, उसको भी रहने देना पड़ेगा। तो आया ही बेचारा, उसको क्यों भगाना इतना जल्दी? तो आ ही गया तो बस चलो रहो, नहीं आता है तो अच्छी बात, उसको आने मत दो, वो अच्छी बात है। इसे अपनी तरीका है अलग अलग व्यक्ति का, कि कोई जरूर नहीं हिंसा के द्वारा भी किसी का निवारण करना, ये यहाँ तात्पर्य है। एवं अंडकाशयोज्यम यथासंभव एवं वितर्काणाम च अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन् न वितर्केश मनः प्रणिदधीत। इस प्रकार से वितर्काणाम अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन्, इस तरह समस्त वितर्कों का और समस्त हिंसादी जो बाधकों का यही अनुगत निश्चित विपाक है, फल है, अनिष्ट फल है, यह भावना करते हुए वितर्कों में से अपने मन को, कभी वितर्कों में मन को प्रणिधान ध्यान नहीं करना, न प्रणिधित, अर्थात उससे हटना चाहिए। प्रतिपक्ष भावना हेतु हेय वितर्क, अर्थात प्रतिपक्ष की भावना के साध रूपी साधन से ही इन बाधकों को दूर करनी चाहिए, ये सूत्र का तात्पर्य। आप मान लीजिए बाधकों को दूर करके आपने अहिंसा आदियों को सम्यक प्रकार से यम नियमों का पालन किया, उससे क्या फल मिलेगा? हिंसा आदि करने का फल तो वर्णन कर दिया, अहिंसा आदि से क्या होगा वो भी वर्णन कर दिया। प्रत्येक का अलग अलग फल है, और इन फलों को न चाहने पर मोक्ष देगा।
जो बताएंगे अहिंसा के द्वारा क्या फल मिलेगा, सत्य बोलने से क्या फल मिलेगा, सब बताएंगे, प्रत्येक का सिद्धि बताएंगे। और इन सिद्धियों की अपेक्षा नहीं करोगे तो यही साधन अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए आगे कहेंगे ते तो अंतराया समाधो, ये सारी सिद्धियां समाधि में सबसे बड़े बाधक है। कौन सी सिद्धि मिलती है उसके अवतरण का भाष्यकार कर रहे, देखिए यदा स्यो अप्रसव धर्माणः तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धि सूचकम भवति। जब प्रतिपक्ष भावना के द्वारा योगी के अंदर हिंसा आदि जो वितर्क समूह है वे अप्रसव धर्मा, वे हिंसा आदि उसके अंदर जन्म लेते नहीं है। योगी की वृत्तियों में जब हिंसा आदि वृत्तियां उत्पन्न नहीं होते उसको अप्रसव धर्मा वृत्ति हो गई। प्रसव धर्मा में उत्पन्न करने के स्वभाव वाला हो गया। हिंसा आदि वृत्तियां बार बार आते रहे वो प्रसव धर्मा वृत्तियां हैं। और अप्रसव धर्मा योगी के अंदर जब होता है तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, अहिंसा आदि के कारण से उत्पन्न होने वाला जो ऐश्वर्य है, योगी को जो प्राप्त होने वाला सिद्धियों का सूचक है, वो वर्णन करने जा रहे हैं। तो आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे यह अहिंसा सिद्ध हो गई है, या सत्य बोलना मेरे को सिद्ध हो गया है, ये पता कैसे चलता है? उन्हीं सिद्धियों का सूचक कथन करने जा रहे हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तत्सन्निधौ, देखो मच्छर भी आपको काट नहीं सकते, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाइए आप, और हिंसक भी प्रेमी बन जाएगा, मित्र बन के रह जाएगा। तत्सन्निधौ, उस अहिंसक के सन्निधि में वैर को त्याग देता है, तो वैर भाव छोड़ देता है और मित्र भाव में, प्रेम भाव में रहने लगता है। केवल गाना सुना के चला जाएगा नहीं, करेगा चला जाएगा, आपको भजन में मदद करेगा। कहने का मतलब आप सो रहे होंगे वो आएगा करेगा, अरे फिर सोने लगोगे तो फिर आएगा मच्छर बाबा, कहेगा महाराज जगो करेगा, तब भी नहीं जगोगे फिर एक इंजेक्शन भी देगा वो इंजेक्शन जगाने के लिए, उसको मारो मत। बड़ा विलक्षणता है ये पिछनों को, इसे मच्छर से तुलना क्यों किया? सबसे पहले वो आएगा पैर में पड़ेगा, मच्छर का स्वभाव, पहले चरणों को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव महाराज हमें थोड़ा भिक्षा दीजिए, प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो सोचेगा शायद ध्यान भजन में होंगे, इसे कान के पास आके बोलेगा महाराज मैं आ गया हूँ, मैं अपना भोजन लेना चाहता हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। आप तभी नहीं बोलोगे मौनम स्वीकृति लक्षणम, आपका मौन को मान लेता है, इन्होंने अनुमति दे दिया है, इसलिए वो खाता है। अब बताओ उसका क्या दोष है? उसका कोई दोष नहीं। यही चमचे करते हैं, संभल के रहना साधु हैं आप, ये चमचे भी यही से करते हैं। पहले आएंगे दंडवत प्रणाम करें, महाराज गुरुदेव महाराज, बड़ी श्रद्धा भक्ति, खड़ी सेवा। फिर धीरे धीरे कान लगे वो महाराज ऐसा ही ऐसा, वो ऐसा ही ऐसा, ऐसा ही ऐसा, दिमाग खराब कर, फिर उसके बाद काटना ही चालू कर देंगे। बहुत खतरनाक होते चमचे, इसे बच के रहना चाहिए। जो प्रणाम कर रहे ज्यादा तो समझ लेना ये खतरा है। हाँ, अति विनयम धूर्त से रक्षा, जो अति विनय होता है तो धूर्त का रक्षण बताया गया शास्त्र का। नीति शास्त्र बहुत काम आता है व्यवहार में, मोक्ष के काम का नहीं है, व्यवहार के काम का है नीति शास्त्र। तो तत्सन्निधि, उस अहिंसक के सन्निधि में हिंसक द्रव्य भी वैर त्याग करके रहने लग जाते हैं। जब ऐसे होने लगे तो समझना आपकी अहिंसा की वृत्ति प्रतिष्ठित हो गया है, आप वो सिद्धि पा चुके हैं। यही तो विलक्षणता है, यही विलक्षणता है। आपके अंदर की वृत्ति उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है।
बच्चा साथ में बच करके आप भयभीत होते हैं सांप से, लेकिन सांप आपसे भयभीत हो रहा है वास्तव में। वो फूंक क्यों कर रहा है? वो सोच रहे मारेगा मेरे को, और आप सोच रहे वो काटेगा मेरे को। दोनों का यही हाल है। कैसे जान लिया आप वो मारेगा? सांप आपको डस नहीं आ रहा है, ये कैसे आपने निर्णय ले लिया? क्या आपने समझा इसका स्वभाव ही ऐसा, जरूर मारेगा ये? आपकी दिमाग खराब थी। अब उसने भी यही सोचा ये आदमी है, यही पापा ये तो लाठी से मारते हैं हमको, जो मारेगा हमको, इसे फूंक करता वो। और दोनों में ऐसी भाव आ गई ना, ऐसे दोनों वैसे हो गए। अब आपकी भाव सही है तो उसकी भाव सही है, वो अपने आप वो सब समझ में आ जाता है व्यवहार। इसको पशुवाद विश्व विशेषात पहले समझा चुकी है ब्रह्म सूत्र के आरंभ में। लाठी दिखा दो तो क्या है, गाय भी नहीं समझती है क्या ये क्यों क्या करने जा रहा है? लाठी देख के वो समझ लेती है, और हरा घास दिखा तो समझ लेती है मेरे को प्यार करना है, मेरे को खिलाना चाहता है, वो आती है। तो हर पशु में, हर जीव में, हर जंतु में, हर कीट में ये चीज है, ये जानते सारी चीज समझ सकते हैं। आपकी समझ शक्ति से ज्यादा अच्छी समझ सकती है उनके अंदर। बार बार कहते संसार सबसे घटिया योनि यदि है तो मनुष्य योनि, जो कभी भी अपने अकल को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानता है। और पशु एक ऐसी चीज है, पशु वगैरह वो अपने बुद्धि को अपने अनुसार प्रारब्ध कर्म अनुसार सही से इस्तेमाल करते हैं। और यदि ये मनुष्य ही लेकिन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ये सन्मार्ग में चले, वैदिक मार्ग से चले, सनातन धर्म को अपनाए, विधि निषेध को समझ कर उसके अनुसार चलने लग जाए, इस मनुष्य से श्रेष्ठ क्यों नहीं संसार में। ठीक विपरीत पे पहुंच जाता है ये, थोड़ा सही रास्ते चलने लग जाए ये सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सामान्य रूपेण ये हमेशा ही यही होता है, ये हर चीज का गलत इस्तेमाल करना ही जानता है, हर इस चीज में आशंकाएं करना ही जानता है, हर चीज के साथ विरोध करके हिंसा करना ही जानता है। ये आम सामान्य स्वभाव है मनुष्य, इसलिए इसको सबसे खराब नहीं मानता, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है। लेकिन वास्तव में इससे बढ़िया मूढ़ कोई नहीं मिलेगा। लिटरेट फूल्स जिसको हम बोलते भाषा, पढ़े लिखे मूर्खों उनसे ज्यादा खतरा है संसार के, अनपढ़ से नहीं। पूर्ण ज्ञानी से कोई खतरा नहीं, बिल्कुल अनपढ़ से कोई खतरा नहीं, जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये सबसे खतरनाक है। इनसे बड़ा हिंसक जंतु संसार में नहीं मिलेगा। इंटेलेक्चुअल क्राइम करते हैं, समझ में नहीं आता है कौन कैसे क्या जाल बिछा रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए मनुष्य से मनुष्य बच के रहे, पशुओं से बचने की कोई जरूरत नहीं। आप सही रहे तो पशुओं से बचने का आपको कोई भय नहीं, क्या जरूरत बचने की। लेकिन मनुष्यों से बचना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, किसी को मित्र बनाना है तो डर लगता है बनाने से पहले, किसको नजदीक लाओ तो खतरा, किसको दूर करो तो खतरा है, दोनों खतरा है। यहाँ ये विचित्रता है। आप चुप बैठे हैं तो क्यों बैठे, बड़ा मुसीबत। आप भजन करते क्यों भजन कर रहा है, क्या करोगे, दुनिया ऐसी। आप कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहा है, बड़ा मुसीबत। नहीं करो तो मुसीबत, करो तो मुसीबत, तो करे क्या। ये ऐसे मनुष्यों का चाल है। हमने दोनों करके देखा हुआ है आश्रमों में। हम पढ़ रहे हैं तो परेशान कर दे, पढ़ता क्यों इतना घंटा ही, चल मैं पढ़ना बंद कर दे, अरे पढ़ता क्यों नहीं है यार, तुम तो पढ़ रहा था तो परेशान किया। हमने सोचा चलो पढ़ूंगा नहीं, तेरे से मैं भी गधा बन के रहूं, और तब भी नहीं बनने दोगे तुम, ये कैसा होगा। आप पढ़ते क्यों नहीं है, आके बोलने लगा। वही जो पहले ज्यादा पढ़ रहा था तो कभी रेडियो ऑन कर दे, कभी खटखट करे, कभी उसी टाइम बर्तन कपड़ा धोने लग जाए, कुछ ना कुछ खटपट करता ताकि पढ़े नहीं। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, सोने लगा। वो बोलता है महाराज सोते क्यों रहते, पढ़ती क्यों नहीं है। अरे भाई तुम तो कैसे विचित्र आदमी हो, कोई जानवर भी हो तो एक तरफ ऐसा होती है तो वैसा होता है।
ये मनुष्य ऐसा जानवर नहीं, इधर का ना उधर का है। हमने उनको देखा ऐसा है, आप मैं क्या कर रहा हूँ मत देखा करो, आप अपना करो जो करना है। मैं सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, उसे कोई मतलब आपने देखो। अब क्या करें, मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया। इसलिए यहाँ अहिंसकों से इतना भय नहीं होता है जितना अहिंसक जैसा जो दिख रहा है ना ये मनुष्य, इससे। इसलिए जब आप अहिंसक हो जाएंगे, आपके सन्निधि में सकल कीट सर्व प्राणी नाम भवती। देखो भाष्यकार कहते हैं सर्व प्राणी नाम वैराग्य त्याग भवती। सकल प्राणी कोई भी आवे वो वैराग्य त्याग करके, बड़े बड़े भी बदल जाते हैं। चोर बदमाश, आप सच्चे संत होके बैठ जाइए, वो कुछ नहीं कर सकता है। बताओ हिमाचल के वो साधु, हमारे गुरुजी में ही दृष्टांत, डकैती करने आए, कार रोक दिया, पटना जा रहे थे मुंगेर से, रास्ते में कार को रोक दिया, मार पड़े सब लोग, क्या है तुम्हारे? वो कहते महागुरु जी ने कहा अरे हम तो कमाने जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, पुस्तकें ले जा रहा हूँ बेच के है, कुछ पैसा आ जाएगा, पुस्तकें पढ़िए ले जाओ। साफ सच्चे भाव से बोला और तुमको जो करना कर लो, और क्या कर सकते हैं। ये गाड़ी भी हमारी है तो टैक्सी है, किसी और की है, यदि गाड़ी तेरे को दे देता। सिनेमा में क्या है पता नहीं, कहाँ रहते हैं? बोला हम महात्मा है, हमारा आश्रम का नाम, देख लेंगे वहीं तुमको, ऐसे बोला और छोड़ दे जाओ। अब पता नहीं क्या हुआ, उसी 1 महीने बाद आया आश्रम, और देखने से लग रहा था ये जो है आंखें वगैरह बहुत खूंखार आदमी है। अब क्या करें, अब आए हैं आश्रम में तो मना तो कर नहीं सकते। हमने कहा ठीक है भाई, इसको जो है वैसे कमरा दिया जो खतरे लोग वहां रह सकते हैं। हमने कहा ऐसे बीच में नहीं रखना, जनता के बीच है ना, मुश्किल है, फिर कहीं खोपड़ी फिर जाए। इसको बोले कुआं घर एक होता है वहाँ, कुआं घर आश्रम में, कुआं घर में रख दे इसको, मेरा हाउस में, वहाँ कमरा दिया। गुरु जी आए तो उनसे मिलाया, बताया हम आपसे दीक्षा लेना। अरे तुम तो डकैती करनी आई थी, अब तुमको क्या चाहिए तो यहाँ से ले जाओ, हम दे रहे हैं, हम कमा के भी लाए हैं अभी 10 लाख रुपया, तो ले जाओ। कहते नहीं महाराज, हमने तो ढूंढ रहा था ऐसे जीवन में कोई ऐसा भी हो जो मेरे अंदर परिवर्तन ला सके। उस जनाब के व्यवहार से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो अहिंसा प्रतिष्ठित जब हो जाता है तो हिंसक आदमी भी आदमी बन जाता है। वो आज भी है, साधु है। हाँ, उसे इस समय सिंहभम ब्रांच का इंचार्ज है, उसे शाखा का मालिक बना रखी है, महंत बना के। तो ऐसे भी होते घटनाएं, वर्तमान काल की बता रहा हूँ, और पहले की कहानियां तो बहुत होंगे। ये तो गुरुजी भी जिंदे हैं, वो आदमी भी अभी जिंदा है। एक अपने पास आया था, उसको हमने रामाजी महाराज के पास भेज दिया, ओंकारेश्वर, मुजफ्फरनगर का डकैत था। 2 आए, दोनों लाल पेन क्या है, तो हम देख के समझ रहे थे ये तो भाई आम सामान्य आदमी तो नहीं लग रहे, तो विशेष है। ये तो वीआईपी भी नहीं है लेकिन विशेष जरूर है। तो पहला वार्तालाप हुआ, प्रेम से सब पूछा। हमने कहा हमारे कमरे में उसको रखा था, कोई कमरे भी नहीं था हरिहर आश्रम में, जब हरिद्वार में। हमने कहा हमारे कमरे में रहना, कोई बात नहीं, खाओ पियो आश्रम में। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसके मन में क्या है, इतने लोगों को पढ़ा रही है, वो है सब है। वो आया तो कुछ चक्कर में सुना होगा आसपास से बड़ा आचार्य है, पैसे वाले होंगे, सोच के आया हो, और उसने देखे इनके बाद तो बादाम भी नहीं रखी है, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं खाने पीने की, जिसे कमरे में बादाम ना हो उसका पैसा कहाँ से होगा? तो उसने अपने अनुमान लगाया। बाद से बताया मेरे को, तभी मेरे को समझ में आई ना। बाद से बताया स्वामी जी आपके कमरे तो कुछ भी नहीं था, हम समझ गए, ऐसे समझ जो है इनके पीछे भी कुछ नहीं है। तो फिर हमने बताया कि बात क्या है, तुम लोग ऐसे लाल वस्त्र पहने हो और ऐसे क्यों सोचते हो? तो स्वामी जी हम लोग तो डकैती थे, हम तो डकैती करनी ही इस में आए थे, आप वहां 2 मर्डर कर आए हैं और यहाँ कुछ ले जाने आए, खर्चा पानी। तेरा अब लगता है सब जिंदगी बेकार है। आपके यहाँ तो इतने पाठ भी सुना, हम लोगों ने बैठते थे हम लोग भी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग जीवन बर्बाद इस तरह से कर रहे हैं, ठीक नहीं है, हमें कोई सही रास्ता पता। लेकिन हम इस एरिया में नहीं रह सकते, पुलिस पकड़ लेगा, हमको देख लेगा। तो हमने कहा कोई बात, तुमको मध्य प्रदेश भेज देता हूँ,
एक चिट्ठी लिख करके बोले साफ लिख दिया है, दोनों मर्डर है, खून कर रखे हैं, ये है वो है, सब लिख दिया हमने स्वामी जी को। ये आपके शरण में है, इनकी उद्धार कर, ये बदलना चाहते हैं। तो आज दोनों महात्मा हैं, उसमें से एक तो मर गया, अब एक अभी जिंदा है। दोनों अच्छे महात्मा हैं, दिन रात सेवा करते हैं वहां आश्रम में, सब कुछ है। तो परिवर्तन आ सकता है, आपके व्यवहार पर निर्भर है, आपके अपनी गुण के ऊपर निर्भर है, आपकी अपनी स्थिति पर निर्भर है, अवस्था पर निर्भर है, आप किस अवस्था में। आप यदि डर जाते, पुलिस को फोन कर देते तो आपको मार के भाग जाता हूं, नहीं करता। लेकिन ऐसा उनसे व्यवहार नहीं हुआ तो पूरा परिवर्तन हो गया उनका। तो ये देखने को 50 जगह इस तरह से अनेकों दृष्टांत मिल सकते हैं। इसलिए अहिंसा की प्रतिष्ठा जब हो जाएगा, निश्चित रूप में आप अहिंसक के सन्निधि में सर्व प्राणी नाम, मैंने मनुष्य भी में आ गया, सर्व प्राणी नाम वैरत्याग अवश्य ही होता है। सत प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयताम, जब सत्य प्रतिष्ठायाम, जब सत्य में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो क्रियाफलाश्रयतम स्यात्, आप जो बोलेगे वो हो जाए। विश्वामित्र ने बोला जाओ तुम स्वर्गलोक हम भेज रहे हैं, तो शंकु चला गया। सत्य में प्रतिष्ठा होने के फल हो जाता है। क्रिया फला आश्रयता, जैसे महात्मा से तुमको संतान हो, बेटा हो जाए तो हो जाता। ये सत्य में प्रतिष्ठा, तब समझ लीजिए आपकी वाणी जैसा जो आपने कहा वैसे होने लगा है, तो समझ लेना अभी आपका सत्य में प्रतिष्ठा रूपी जो अनुष्ठान है वो सफल हो गया। प्रयोग करके सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो फिर अंतराया मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष में बाधक है। समझना चाहिए, आपने बोला वैसे हो गया तो समझ लो कि भाई आप तो ये इस सीढ़ी को हम पार कर गए हैं, उसे आगे चलना है, नहीं तो क्षीण हो जाएगा वो सामर्थ्य। सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्रिया फलाश, तम क्रिया मने धर्माधर्म रूपा, तस्या फलम स्वर्गादिकम नरकादिकम वा तयोर आश्रयो वांग मात्रेण दाता, वाणी मात्र से देने वाला, उच्चारण कथन मात्र से देने वाला, जिसके वाणी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाती है, वह व्यक्ति धर्माधर्म के अनुकूल स्वर्ग या नरकादि फलों को कथन करने योग्य वाणी मात्र प्रयोग करने से उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने कहा धार्मिको भूया इति, बहुत ही धार्मिक, इसको कहा तुम धार्मिक हो जाओ, वो अवश्य धार्मिक हो जाएगा। स्वर्गम प्राप्त इति, स्वर्गम प्राप्त होती, तुम स्वर्ग प्राप्त होकर हो जाते रहे तुमको, ऐसा आपने कहा तो उसको अवश्य स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अमोघास्य वाक् भवति, कहने का उसका वाणी मोह रहित हो जाएगा। मोह मने मिथ्यात्व रहित, जो कहेगा वही हो। उस स्थिति होने का नाम, उस स्थिति जब होने लगेगा आप व्यवहार में, जब ऐसा घटने लगेगा तो समझ लीजिएगा आप सत्य में इस समय प्रतिष्ठित हो गए हैं। इससे आगे की साधना आपको करनी है, उसी में नहीं रहना है ना, आगे बढ़ते जाना है। तो आगे क्या है, कहते अस्त्रीय प्रतिष्ठायाम सर्वत्रोपस्थानम, जब अस्त्रीय में आप प्रतिष्ठित हो जाओ, की प्रतिष्ठा होने से सर्व रत्न उपस्थित होते, मनुष्यों के रत्न भी उपस्थित हो जाएंगे। मनुष्यों में भी रत्न होते हैं ना, श्रेष्ठ ना, भोज दरबार में जो 9 रत्न थे ऐसे वर्णन आते ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए कि उस योगी के पास श्रेष्ठतम पुरुष लोग संसार के सब उपस्थित हो जाते। आप सोचते हैं बड़े बड़े, हमने देखा लोगों को, भाई ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से ये उनके पीछे भाग आते हैं। अपने स्वामी जी को ही देखता था, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, अच्छे अच्छे लोग, सब परिवार से कोई आ गया समर्पित, कैसे आ रही, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार नहीं, वो से हो ही जाएगा उस योगी के लिए। उसका जो कार्य जो है, लक्ष्य जो है उनका, स्वार्थ नहीं है ना उसमें, उस लक्ष्य की पूर्ति में श्रेष्ठतम पुरुषों का सहयोग मिल जाएगा। मनुष्यों में जो रत्न है वो उसको सहयोग देने लगेगा, अपने आप आएंगे। जिसको आप जानते नहीं, कुछ नहीं, न शकल देखे हैं उनका, लेकिन वो भी सहयोग देने को तैयार है। वर्तमान में अनुभव हो रहा है इस बात की, अपने आप होता है।
ना हम उन्हें जानते हैं ना कुछ। ये 1 साल से केवल कई बार फोनों में सुना उनकी आवाज, अभी परसों में आए देखा पति पत्नी, वो सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो जाने, कर रहे। ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे, किसी के माध्यम से पता चला, सुना सुनी हुई बात केवल इतना ही। तो वो बात जो होता है क्यों हुआ, उसका मतलब निश्चित रूप पे है ना, वो भी संसार में रत्नों में से आजकल तो देने के लिए सेठों के मक्खन लगाते हैं महात्मा, बड़ी पीछे लगे रहते हैं सेवा में उनकी, बार बार आना जाना, बच्चे बच्चे ठीक ठाक हैं और सेठ घर जाएंगे उनके बच्चों को गोदी में लेंगे, प्यार करेंगे नहीं करेंगे तो सेठ देगा नहीं कुछ। ये दुर्दशा है। क्यों? वो हस्ते में प्रतिष्ठित नहीं होंगे ना। मनुष्यों के रत्न क्या आना, कोई नहीं आ रहा, कोई रत्न नहीं, कोई रत्न नहीं है उनके पास। इसीलिए कहते हैं यहाँ हस्ते में जब प्रतिष्ठित हो जाओगे, सर्वदिक स्थानी अस्य उपदिष्टंत रत्नानि, सकल दिशाओं में विद्यमान उस योगी के प्रति रत्न उपस्थित होते हैं। योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम आवश्यक जो है आश्वास स्थल मान करके जानकर चेतन रत्न समूह भी स्वयं उनके पास आ सकते हैं। हिंदी में व्याख्या करते हुए साफ लिख रहे हैं इस बात को, उसको चेतन भी, जड़ रत्नों की आने की बात नहीं है, केवल जड़ रत्नों की उपलब्धि होगी या जड़ रत्नों का ज्ञान होगा, इतनी बात नहीं है। चेतन रूपा रत्न जो मनुष्यों में श्रेष्ठ लोग है, वह भी उनको परम आश्वसनीय पुरुष मान करके, श्रेष्ठ पुरुष मानकर इस योगी को उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। अचेतन रत्न समुदाताओं के द्वारा ही उपस्थापित।